दुर्योधन, तुम उस दिन हमारे घर आ गई, बता कर आ जाती तो मैं थोड़ा एहतमाम कर लेती ना। कैसी बातें कर रही हो? जब तुम हमारे घर आती हो हम थोड़ी ना कोई इत्मीनान करते हैं। अरे तुम तो नवाब लोग हो ना, तुम्हें पता है मेरे घर पे किसी को भी यकीन नहीं आता कि तुम मेरा इतना एहसास करती हो। और वो आदिल, उसे भी लगता है कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी और नवाबजादी की दोस्ती कैसे हो सकती है? कैसी बातें कर रही हो? दोस्ती में हसब नसब थोड़ी ना देखा जाता है। अच्छा सुनो, तुम्हारी बहन मदिया को देखा था, चेहरे से बहुत उदास लग रही थी। सब खैरियत तो है ना? जहाँ ख्वाब टूट जाए ना, वहां मिजाज में बड़ी कड़वाहट पैदा हो जाती है। मदिया भी 5 साल बड़ी है मुझसे। अम्मा को बड़ी चाहत है कि उनका रिश्ता किसी अच्छी जगह तय हो जाए, लेकिन जहाँ जहेज की उम्मीद ही ना हो वहां कोई क्यों रिश्ता करेगा। बस अंदेशे और मायूसियों ने ना मेरी बहन को बड़ा बदमिजाज बना दिया है, हर वक्त उदास रहती है बस। तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया सुमैया। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी। आजा। हजूरी, दुर्योधन हजूरी को कहीं देखा है? सलाम बीबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। दुर्योधन, तुमने अपने बाल कितने लंबे रखे हुए हैं, उलझन नहीं होती? ज़ेब फूफो कहती हैं लड़कियों को लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। तुम्हारी फूफो तो पता नहीं किस जमाने में रहती है। तुम मेरे साथ सैलून चलना, अच्छा सा कट करवाएंगे। अरे लेकिन बीबी साहिबा, इसके तो बाल कितने खूबसूरत और हसीन है ना। तुमसे किसी ने पूछा? नहीं। हम आपको कैसे समझाएं? लेकिन फूफो, फाखरा फूफो यही चाहते हैं कि हम बाल कटवा लें। अदन, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं और अब्बा मियां वो तो इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे, जान से मार देंगे। क्यों भाई, क्यों जान से मार देंगे? तुम लोगों को अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं क्या? और इतनी पर्सनल सी चीज पे भी अब्बा जी डिसाइड करेंगे? आप नहीं समझती, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे यहाँ औरतें बाल नहीं कटवाती। गॉड सेक्स, तुम लोग किस जमाने की बात कर रहे हो? ये तो आजकल का फैशन है। ये आजकल का फैशन जरूर होगा, लेकिन हमारे खानदान की खवातीन को ये ज़ेब नहीं देता। अब्बा जी, जमाने के साथ कदम मिलाकर ना चलने से इंसान पीछे रह जाता है। वक्त और हालात के भी तो कुछ तकाजे हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए, वरना इंसान के ऊपर दकियानों से होने की छाप लग जाती है। अदन, जाओ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्लर लेके चल रही हूँ, हम अच्छा से हेयर कट कराएंगे। जाओ। अदन,